अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एसईओ करते हैं और आपने एक नॉर्मल ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लॉग है वो प्रॉपर एफिशिएंट हो, उसके अंदर जो यूज़र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको विज़िट करें, तो कुछ मिस्टेक्स हैं जिनकी आपने केयर करनी है ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक पे आते हैं अपने। सबसे पहले कुछ यूजर्स ऐसा होते हैं कि जस्ट चैट जीपीटी को यूज करते हैं और जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं कंटेंट को, उसकी एसईओ पे बिल्कुल भी काम नहीं करते। तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आपने उसकी एसईओ पे प्रॉपर काम करना है, आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, आपने देखना है कि आपका कौन सा कीवर्ड है जो टॉप पे रैंक कर सकता है, और आपने उसी के अगेंस्ट अपने आर्टिकल को दोबारा से रिफाइन करना है, उस कीवर्ड को अकॉर्डिंगली जितनी कीवर्ड की डेंसिटी होनी चाहिए उस हिसाब से उस कीवर्ड को उस आर्टिकल में आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने कुछ मेटा टैग्स देखने हैं, हेडिंग्स और इमेजेस को आपने केयर करनी है, और इमेजेस के अंदर ऑल एट्रीब्यूट्स के अंदर भी उन कीवर्ड्स को आपने इस्तेमाल करना है जो आपके फोकस कीवर्ड होंगे। उसके अलावा कुछ यूजर्स होते हैं कि जो कि इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग करते हैं, मतलब एक टाइम फ्रेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ब्लॉग क्रिएट कर दिया और अब आप ये चाह रहे हैं कि आपका ब्लॉग टॉप पे रैंक करे, तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने किस कंसिस्टेंसी के साथ ब्लॉग पे डेली बेसिस पे पोस्टिंग करनी है, या वीकली बेसिस पे पोस्टिंग करनी है, या मंथली बेसिस पे पोस्टिंग करनी है। जिस स्पीड से आप अपने ब्लॉग पे काम करेंगे, उसी स्पीड से आपका ब्लॉग रन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेली बेसिस पे अपने आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, तो गूगल को एक सिग्नल जाएगा, गूगल को आइडिया होगा कि ये ब्लॉग है और ये ब्लॉग एक एक्टिव ब्लॉग है और यहाँ पे डेली बेसिस पे पोस्ट आती हैं, तो गूगल आपके ब्लॉग को ज्यादा वैल्यू देगा। ना कि आप कभी एक दिन बाद आर्टिकल डाल रहे हो, कभी एक हफ्ते बाद, कभी एक महीने बाद, तो वो चीज उतनी वर्थफुल नहीं होगी। उसके अलावा आपने कंटेंट के ऊपर भी काफी फोकस करना है कि सिंपली एआई से कंटेंट जनरेट करके ही आपने अपने आर्टिकल में नहीं डाल देना। हाँ, एआई कंटेंट वर्क करता है, 100% वर्क करता है, मगर जो आपका एआई कंटेंट है उसको आपने रिडिफाइन करना है, उसको आपने एडिट करना है, और उसको आपने थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बनाना है। क्या वजह है उसको एडिट करने की? उसको एडिट करने की वजह यह है कि जो आपके ब्लॉग पे यूजर आ गया है, आपने उसको भी तो एंगेज करना है ना। तो उसको एंगेज करने के लिए आपके कंटेंट में कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसी सेंटेंसेस, कुछ ऐसी लाइन जो यूजर के अपने मतलब की हो, ताकि यूजर नेक्स्ट टाइम भी आपके ही ब्लॉग पे आए। तो इस चीज पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। उसके अलावा आपने जो रीडर की इंगेजमेंट है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना, और आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपका यूजर है वो आपके ब्लॉग पे हमेशा इंगेज रहे। कभी भी मतलब अगर आपके वो ब्लॉग पे आ गया है और उसने आपके ब्लॉग को आर्टिकल को रीड करना स्टार्ट कर दिया, तब उसका फोकस आपके आर्टिकल पे होना चाहिए, ना कि वो एक दो लाइनें पढ़े तो बोले ये क्या चीज बनाई हुई है, वो बंद करके चला जाए। तो आपने जो एसईओ की, जो कीवर्ड्स रिसर्च की, जो सारा कुछ आपने इतनी मेहनत की, उस मेहनत के बाद यूजर तो आपके ब्लॉग पे आ गया, आपके आर्टिकल पे आ गया, मगर आने के बाद फिर चला गया। तो अपने यूजर को भी इंगेज रखना है। उसके बाद हमारे को पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लैक ऑफ प्रमोशन। आपने अपने कंटेंट को जो आपका आर्टिकल होता है उसको प्रमोट नहीं करते। आप लोग को चाहिए कि आप उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करें, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाएं और अपने कंटेंट को प्रमोट करें। तो एक ये बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारे ब्लॉगर्स का, जो इस पॉइंट को मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, ठीक है। और आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो आपका ब्लॉग का यूआई है, यूजर इंटरफेस है, वो मोबाइल फ्रेंडली हो। तो वो प्रॉपर मोबाइल फोन के यूजर इंटरफेस के हिसाब से फ्रेंडली होना चाहिए। हेडिंग्स प्रॉपर आनी चाहिए, टेक्स्ट प्रॉपर आना चाहिए, जो पैराग्राफ्स आ रहे हैं ये ना हो कि पिक्चर है उसके ऊपर लाइंस आ रही है उसके ऊपर टेक्स्ट आ रहा हो, या टेक्स्ट है उसके ऊपर पिक्चर आ रही हो, टेक्स्ट सारा हाइड हो रहा हो। ये वाला काम आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा आपने एनालिटिक्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना। अपने अपने ब्लॉग की परफॉर्मेंस को हमेशा ट्रैक करते रहना है। आपने देखना है कि आपके ब्लॉग पे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कितने यूजर्स आए, कौन सा यूजर किस पेज पे गया, किस पेज पे कौन सा यूजर ने कितनी देर स्टे किया। इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे ही आप एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सपोज अगर आप वर्डप्रेस पे एक ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने रैंक मैथ है, योस्ट है, ये प्लगइन्स, इनमें से कोई ना एक प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेना, ये दो मैं रिकमेंड करता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रैंक मैथ को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आपने जब ये प्लगइन्स अपने ब्लॉग के साथ अपने इंटीग्रेट कर लेने हैं, इंस्टॉल कर लेने हैं, तो आफ्टर इंस्टॉलिंग दीज प्लगइन्स आपने अपना गूगल एनालिटिक्स का जो अकाउंट है वहां पे जाके आपने अपनी जो लिस्टिंग है उसको वहां पे इंटरेक्ट करना है, ठीक है। जब आपने आपका जो वेबसाइट है वो और आपका एनालिटिक्स दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो आप गूगल एनालिटिक्स पे प्रॉपर मॉनिटर कर सकोगे कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक, लाइव ट्रैफिक कितनी चल रही है, पास्ट डेज में ट्रैफिक कितनी थी, इवन कि आप मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे भी अपनी ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है।
और आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो आपका कंटेंट है वो अपीलिंग हो। आपने ये नहीं कि जस्ट एक चैट जीपीटी पे गए, एक आर्टिकल लिखा, उसके कीवर्ड्स निकाले, कीवर्ड्स के हिसाब से आर्टिकल को मॉडिफाई किया, थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बनाया, जाके ब्लॉग में पोस्ट कर दिया। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्यों? क्योंकि यूजर को वो चीज अपीलिंग नहीं करेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपके ब्लॉग के अंदर एक हेडिंग हो, हेडिंग के बाद एक खूबसूरत सा बैनर आना चाहिए, बैनर के बाद छोटा सा पैराग्राफ हो, पैराग्राफ के बाद एक अच्छी सी प्यारी सी इन्फोग्राफिक्स हो, वीडियोस होनी चाहिए प्यारी प्यारी सी, और कुछ लाइव यूजर थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करता है, स्क्रॉल करने के बाद यूजर को फिर दोबारा कोई इमेज नजर आए, प्रॉपर कंक्लूजन हो, कंक्लूजन के हिसाब से कोई प्यारी सी इमेज आनी चाहिए। तो कंटेंट थोड़ा सा आपका अपीलिंग होना चाहिए। और आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है उसकी प्रोफिटिंग आपने लाजमी करनी है, और इसकी क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपने उसको मस्ट इम्प्रूव करना है, और आपने उसको एडिट करना है अपने हिसाब से, ताकि ये ना लगे यूजर को कि ये पूरे का पूरा एआई जनरेटेड कंटेंट है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने अपनी मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज को भी वहां पे बिल्डअप करना है, और अपने 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 ब्लॉग को भी मोनेटाइज लाजमी करना है। अपने इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो कीवर्ड्स के ऊपर बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने अपने कीवर्ड्स की रिसर्च प्रॉपर करनी है। आपने देखना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे मैं अपने इस आर्टिकल को रैंक कर सकता हूं। उन कीवर्ड्स की रिसर्च करने के लिए आप डिफरेंट टूल यूज कर सकते हैं, और आपने उन कीवर्ड्स को रिसर्च करने के बाद, क्योंकि आजकल के दौर में जो गूगल के ऊपर स्पेसिफिकली किसी एक कीवर्ड के ऊपर आपके आर्टिकल पब्लिश, जो आपके आर्टिकल्स हैं वो रैंक नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर भी अपने एक स्पेसिफिकली एक आर्टिकल को रैंक कर सकते हो। तो गो फॉर मल्टीपल कीवर्ड्स, डू एसईओ फॉर मल्टीपल कीवर्ड्स, एंड जस्ट डू इट। एंड उसके बाद जो पॉइंट हमारे पास वो जाता है कि जो आपका कंटेंट है वो जो यूजर है उसके मतलब का होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि आप कीवर्ड्स की बेस पे यूजर को तो अपने आर्टिकल पे ले आओ, मगर यूजर जिस इशू से रिलेटेड या जिस मकसद से रिलेटेड आपके ब्लॉग के पोस्ट के ऊपर या आपके आर्टिकल पे आया था उसको मिले ही ना। ठीक है, और आपने कंटिन्यूअस पब्लिशिंग करनी है। आपने अगर डेली बेसिस पे पब्लिशिंग करनी है तो आपने इस चीज को का प्लान कर लेना कि यार मैंने डेली बेसिस पे अपने आर्टिकल को रात के 9 बजे डेली पब्लिश करना ही करना है। अगर आप वीकली बेसिस पे पब्लिश करते हो तो आपने ये इस चीज का इरादा कर लेना है कि यार मैंने अपने आर्टिकल को हर वीक के बाद पब्लिश करना ही करना है। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूअस अपने पब्लिशिंग करते रहना है। ठीक है, आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा अपीलिंग होनी चाहिए, इस चीज का अपने ध्यान रखना है। कुछ यूजर क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक नई वेबसाइट क्रिएट की है, एंड आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू वेबसाइट वो क्या करते हैं, धड़ाधड़ कंटेंट डालना शुरू कर देते हैं। अब कंटेंट का ना मुंह होता है ना पाँव होता है, ना सर है ना पाँव है, जस्ट कंटेंट ऐड की जा रहे हैं, ऐड की जा रहे हैं। आफ्टर सम टाइम, लेट्स सपोज आपका ब्लॉग न्यू है और आप ये मिस्टेक करते हो, और आफ्टर सम टाइम यूजर तो आपके ब्लॉग पे आ जाता है, ठीक है, मगर उसको कोई चीज अपीलिंग नहीं लगेगी, उसको लगेगा कि ये क्या इस बंदे ने ये चीज बनाई हुई है, तो यूजर वहां से फिर चला जाएगा। उसके अलावा आपने यूजर एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, वो पहले भी आपको बता चुका हूँ। ऑप्टिमाइज सीआरओ का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। आपका ब्लॉग का आर्टिकल प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ताकि जो आपकी कन्वर्जन रेट है उस पे किसी भी किस्म का कोई इफेक्ट ना पड़े। आपने हीट मैप्स को यूज कर सकते हैं। हीट मैप्स की आप देख सकते हैं कि कंटेंट आपका है वो किस तरह का है, उसमें क्यों कौन सी मिस्टेक्स आपने की, यूजर जो था वो आपके पेज के ऊपर आया, किस पेज के ऊपर ज्यादा देर रुका, किस आर्टिकल के ऊपर कम देर उसने स्टे किया, कितनी देर स्क्रॉलिंग की, कितनी देर स्क्रॉलिंग नहीं की, कौन कौन से कीवर्ड्स की बेसिस पे यूजर आपके वेब ब्लॉग पे आ रहा है, कौन आपके आर्टिकल पे आ रहा है। तो ये आप हीट मैप्स को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, आपने जब भी कीवर्ड्स की रिसर्च करनी है या कंपेटिटर का एनालिसिस करना है या टॉपिक अथॉरिटी को चेक करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अपने पेड टूल का इस्तेमाल करना है। आपने कभी भी फ्री टूल का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, गूगल कीवर्ड प्लानर है, फ्री टूल है, अच्छा टूल है, बट जो पेड टूल होते हैं आप उनकी हेल्प से कम टाइम में कम पैसा लगा के एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छे कीवर्ड्स को निकाल सकते हो, एक अच्छा कंटेंट जनरेट कर सकते हो। तो ऑलवेज गो फॉर पेड कीवर्ड्स और पेड टूल्स। और पेड टूल्स की मैंने आप एक लिस्ट क्रिएट की हुई है। सबसे अच्छा हैरफ है, फिर सेमरश है, मोजप्रो है। तो ये एक लिस्ट है जिनकी हेल्प से आप अपने आर्टिकल को एक अच्छा आर्टिकल क्रिएट कर सकते हो, यूजर फ्रेंडली आर्टिकल क्रिएट कर सकते हो, एक ऐसी ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल क्रिएट कर सकते हो। और सबसे अंत में मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा कि ऑलवेज अपडेट योर कंटेंट।
अब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने आए, आपने एक आर्टिकल क्रिएट किया, आपने उस आर्टिकल को पब्लिश कर दिया और आपने उस आर्टिकल में मेहनत सारी की, कीवर्ड्स ऐड किए, आपने उसके अंदर कंप्लीट इमेजेस ऐड की, इन्फोग्राफिक्स ऐड किए, प्रॉपर उसको यूजर फ्रेंडली बनाया और आप उसको पब्लिश करके चले गए। आपने टाइम टू टाइम, 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद अपने आर्टिकल्स को री एडिट करते ही रहना है, अपडेट लाजमी करना है, ताकि गूगल को पता हो कि ये लाइक ऐसा नहीं है, कोई कब्रस्तान वाला माहौल नहीं पड़ा जहाँ पे बस जस्ट कब्रें पड़ी हुई हैं। आपने जो गूगल को बताना है कि ये एक एक्टिव ब्लॉग है, हमारे हम अपने आर्टिकल्स को डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे अपने ऑडियंस की जरूरत के हिसाब से अपडेट करते रहते हैं। तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, फॉलो मी फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।